अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचें। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 79 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इफ़ ए वैक्टर इज इक्वल टू, वैक्टर ए भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। फाइंड ए पार्ट हमारे पास क्या है कि ए क्रॉस बी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है और इसका मैग्नीट्यूड भी लेना है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले ए क्रॉस पी लिखना है। ठीक है, और उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड भी लिख देना है। फिर उसके बाद अंदर ये मेरे पास ये जो स्मॉल मैंने साइन लगाया है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया है। और उसके बाद अंदर मैंने ए क्रॉस बी का जब डिटर्मिनेंट लेना है तो ऊपर आई जे के वैल्यूज़ लिख देनी है। सेंटर में ए की वैल्यू सारी लिख देनी है, 3 -1 -2। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, बी की वैल्यू लिख देनी है 2 3 1। इसके बाद मैंने 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है और एक्सपैंड करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मैंने ये 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, 2 2 टाइम 4, 3 3 टाइम 9, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, सम करनी है सारी वैल्यूज़। और उसके बाद मैंने क्या करना है, 6 - 1 करें 5 आ जाएगा, 3 + 4 7 और 9 + 2 11 आ जाएगा। फिर मैंने आई की पहले यहाँ पे आई जे के लिखे हुए हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि पहले कांस्टेंट लिखे जाएं और उसके बाद मेरे पास आई जे के लिखे जाएं। ठीक है, तो फिर इसके बाद मैंने क्या करना है, इनके मैग्नीट्यूड ले लेना है। और मैग्नीट्यूड लेने का क्या मेथड है कि जब भी वर्ड कह लें क्वेश्चन में हम लोगों ने मैग्नीट्यूड किसी भी चीज़ का लेना है, उसका मतलब यह है कि उसको हम लोगों ने जो मेरे पास आई जे के साथ नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स ले लेने हैं और सेंटर में प्लस के साइन लगाने हैं और ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है। अब 5 का स्क्वायर मुझे इतना पता है कि 25 होता है। 49 किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। अब कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर सकता है कि यहाँ पे माइनस क्यों आया है। ठीक है, मतलब माइनस को हम लोगों ने प्लस में कन्वर्ट कर दिया है। तो जब भी किसी नेगेटिव साइन का स्क्वायर लिया जाएगा, यहाँ बाहर कोई इवन पावर होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। उसके बाद 11 का अगर स्क्वायर लें तो वो 121 के इक्वल आता है। अब ये सारी वैल्यूज़ को सम अप करें तो मेरे पास इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, ये देखिए मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से आया है। यहाँ पे देखिए मेरे पास फाइनल रिजल्ट √195 आया और ये मेरे पास इसका आंसर है। ये तो था इसका ए पार्ट। अब मैं मूव कर रही हूँ इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट देखें क्या लिखा हुआ है, वेक्टर ए प्लस 2b, ये मेरे पास क्वेश्चन है और इसके ब्रैकेट में है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, 2a वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, और साथ इसकी ब्रैकेट लिखी हुई है। अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, जो मेरे पास ब्रैकेट्स में वैल्यू है मैंने उनको कह लें कि प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो मेरे पास ए जो वेक्टर है उसको मैंने लिख लिया एज इट इज़, ये क्वेश्चन से ही हम लोगों ने लिखना है। फिर उसके बाद इस ए को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास 2 3 टाइम 6 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस जे के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब -1 है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 के साथ -2 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, सेम बी की वैल्यू जो है वो मेरे पास गिवन है तो मुझे 2b भी चाहिए। तो मैंने अगेन 2 को b के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट्स आएंगे वही आ जाएंगे, 2 × 2 4, 2 3 टाइम्स 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने मतलब उन्हीं वैल्यूज़ में a प्लस, क्योंकि मैंने फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है, a प्लस 2b, वेक्टर ए लिख दिया है प्लस 2b लिख दिया है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ मैंने लिख देनी है और साथ प्लस का साइन लगाना है। वेक्टर ए भी लिख दिया प्लस 2b भी लिख दिया है। फिर मैंने क्या करना है, आई वाली वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिख दिया, जे वाली वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिख दिया और के वाली वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिख दिया। अगर सेंटर में प्लस था इसका मतलब मैंने सेंटर में प्लस लिख दिया और बाकी सबके साथ भी प्लस आएगा। साइन चेंज नहीं होंगे तो मेरे पास 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस 0k कैप फाइनल इसका रिजल्ट आया।
अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या करना है, मैंने 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या करना है, 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई। फिर इसको माइनस कर देना है, बी वाली वैल्यू इसमें से माइनस कर देनी है। तो मेरे पास क्या आएगा, 6 माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 3 और फिर -4 -1 आ जाएगा। क्योंकि अब मैंने माइनस साइन क्यों सेंटर में लगाया है, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन था, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया है, 6 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 3 -5 -4 -1 -5 और साथ आई जे के आ जाएगा और ये मेरे पास इसका भी आंसर आ गया। अब ये जो दोनों मैंने रेड मार्कर से कह लें हाईलाइट किया है, ये मेरे पास दोनों क्या सोल्यूशन आया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से लिया जाएगा ज़रा देखें। इन दोनों का जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आएंगी। फिर मैंने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, लेने के बाद मेरे पास कुछ इसका जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो किस तरह से आएगा, जब मैंने तीनों वैल्यूज़ को लिखना है क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक वैल्यू लिखी और दोनों वैल्यू लिखी, ऊपर आई जे के लिख देना है और उन वैल्यूज़ को इस तरह से लिख देना है। फिर उसको 3x3 का जो डिटर्मिनेंट है उसको एक्सपैंड करना है। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हैं। फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन करूँगी, डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करूँगी, तो यहाँ पे मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, -25 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 35 जे कैप, और उसके बाद देखिए अगर आप, तो मेरे पास क्या आएगा, -35 -20 क्या हो जाएगा, -55 और साथ के कैप आ जाएगा। ये मेरे पास इसका क्या है, फाइनल आंसर। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है जी पार्ट नंबर सी। इसमें हम देख लेते हैं इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। मेरे पास ए और बी वेक्टर दोनों गिवन है, दोनों अगेन मैंने लिख दिए हैं। एक दफ़ा ए वेक्टर का सम करना है बी वेक्टर के साथ, ठीक है। जो ए प्लस बी सॉल्व किया है उसका आंसर 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप आया है। फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को माइनस कर देना है। फिर इसका जो फाइनल रिजल्ट आया है वो आई कैप -4 जे कैप -3 के कैप आया है, ठीक है। जब मैंने इन दोनों का कर लिया है, इसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट अगेन उस तरह से ऊपर आई जे के लिखा जाएगा, फिर नीचे ए प्लस बी वाली वैल्यूज़ लिखी जाएंगी और उसके नीचे ए माइनस बी वाली वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। जब मैं इन वैल्यूज़ को लिखूंगी तो मेरे पास कुछ इस तरह से 3x3 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर मैंने अगेन डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है और एक्सपैंड करने के बाद उनके मैग्नीट्यूड्स लेने हैं, ठीक है। तो मैंने ये मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे मैंने -6 -4 -10 हो जाएगा, -15 + 1 -14 -20 -2 क्या हो जाएगा, -22, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया है तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया -10 आई कैप प्लस 14 जे कैप -22 के कैप और साथ इसका मैग्नीट्यूड आया। अब क्या मैंने करना है, स्क्वायर रूट लेना है। -10 का स्क्वायर आ गया, 14 का स्क्वायर आ गया, प्लस -22 का स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे पास 10 का स्क्वायर 100 है, 14 का स्क्वायर 196 है और -22 के अगर आप देखें तो 484 है। इन सब वैल्यूज़ को सम अप करूँगी तो मेरे पास स्क्वायर रूट 780 आ जाएगा। अब मैंने इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। क्योंकि फाइनल आंसर जो बुक वाला है हमने उसको फॉलो करना होता है। वैसे इतना भी आंसर ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जब बुक वाला आंसर फॉलो करना है तो उसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसका एलसीएम लूँगी। एलसीएम मेरे पास साइड पे मैंने लिख दिया है 2 × 2 × 3 × 5 × 13। अब जो स्क्वायर बन रहा है वो मैंने डायरेक्ट 2 का स्क्वायर लिख दिया है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर चला जाएगा, अंदर जितने भी नंबर्स रह जाएंगे ये सिंगल टर्म्स हैं, 3 5 13, ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रही, ये अंदर ही रहेंगे स्क्वायर रूट के और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 195 और बाहर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसका फाइनल आंसर है। ये थे जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।